हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि AIB 16 एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे। इसमें मैं बात करूँगी आपके लैंडमार्क जजमेंट्स की, डॉक्ट्रीन्स की, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, प्लस कुछ आपके इलस्ट्रेशन की, प्लस कुछ आपकी बेसिक डॉक्ट्रीन्स की जो अक्सर पूछी जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे अपने साथ, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो आपको लगे कि आपको राइटअप करना चाहिए तो आप उन्हें पेन डाउन कर लीजिए साइड बाय साइड। अदरवाइज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द लिंक। जो भी हम बात करने वाले इस वीडियो में, पूरी डिस्कशन में जो भी केसेस की बात होगी या डॉक्ट्रीन्स की या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, वो सब मैं उस लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप उन्हें जॉट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आपको साथ साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इंट्रोड्यूस करा था क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा था। द आंसर इज रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, AIR 2002। ठीक है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, AIR 2002। इस केस से आपका सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा था क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट। Next question. Right to free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. In which case? किस केस में राइट टू फ्री लीगल एड को रिकॉग्नाइज करा गया था एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21? तो इसका आपका आंसर है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979। ठीक है, क्या केस का नाम है जिसमें आपका राइट टू फ्री लीगल एड को रिकॉग्नाइज करा गया एज अ फंडामेंटल राइट? हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा मैक्सिम के ऊपर। ऊबी जस ईबी रेमेडियम, ऊबी जस ईबी रेमेडियम, इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीगल मैक्सिम का ही है और ये लॉ स्टूडेंट्स का बहुत ही फेवरेट मैक्सिम है, दैट इज ऑडी अल्टम पार्टम। तो ऑडी अल्टम पार्टम का मतलब क्या होता है? नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है, मतलब आपको दोनों साइड की बातें सुननी है, लेट द अदर साइड बी हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करा गया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो आंसर इज USA। USA से हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बोरो करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रेजिड्यूरी पावर इन इंडिया मे बी एक्सरसाइज बाय, जो हमारी रेजिड्यूरी पावर्स है इंडिया में वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है? वो पार्लियामेंट द्वारा एक्सरसाइज करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कौन सी अमेंडमेंट के दौरान ऐड करा गया था? तो ये आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड करा गया था। क्या? आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 फर्स्ट अमेंडमेंट के दौरान ऐड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, तो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया में वो किस पे बेस्ड है? वो आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस रेस इस्पलॉक्यूटर वॉज अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट? किस केस में रेस इस्पलॉक्यूटर का जो हमारा लीगल मैक्सिम था वो अप्लाई करा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा? आंसर इज पुष्पाबाई वर्सेस रंजीत। ठीक है, रेस इस्पलॉक्यूटर का जो मैक्सिम है वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में अप्लाई करा था? पुष्पाबाई वर्सेस रंजीत। ठीक है, सर रेस इस्पलॉक्यूटर का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। मीनिंग है इसका थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट लेट डाउन बेसिक गाइडलाइंस फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन विच केस? पावर ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल की गाइडलाइंस किस केस में लेट डाउन करी गई थी कोर्ट द्वारा? आंसर इज SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस इज, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हेल्ड करा था कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट एंड नैक्रो एनालिसिस वर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ब्रेन मैपिंग करते हैं या पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, नैक्रो एनालिसिस करते हैं, तो ये वायलेशन है आर्टिकल 20 और 21 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आंसर इज शेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
शेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ब्रेन मैपिंग या नाग्रो एनालिसिस टेस्ट वायलेट करते हमारे आर्टिकल 20 एंड 21 को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट? इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट? केस का नाम है MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा। आपको ये सारे जजमेंट्स, ये सारे डॉक्ट्रिन्स, मैगजिम्स मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूँगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको सब कुछ एक पॉइंटर्स की फॉर्मेट में मिल जाएगा लिंक पे, वहाँ से आप इन्हें पेन डाउन कर सकते हो अगर आपका साथ साथ इनकेस रह जाता है या कुछ इशू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज रिलेटेड टू मेंटल क्रूएलिटी? आई गेस ये सबको पता होगा, तो ये केस आप सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जो मेंटल क्रूएलिटी से रिलेटेड है। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वॉज डिस्कस्ड इन विच केस? डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आपका किस केस में डिस्कस करा गया है? द आंसर इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस MS कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसन्स कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। So this is your answer for the question. Next question is, Supreme Court of India held that it is permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for the treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करा? चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जैसे ही कोई भी इंजर्ड पर्सन आएगा तो हमें उसका वो ट्रीटमेंट शुरू करना है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़। फिर ये नहीं कि पहले आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे तब मतलब उस पर्सन का ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो किस केस में ये कहा गया कि बिना कोई वेट के इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू होगा? केस का नाम है परमानंद कात्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम है परमानंद कटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Katara, sorry guys, that is permanent Katara versus Union of India. Moving to the next question, किस केस में डिस्कस करा गया था deliberate delay in filing the suit resulting in huge losses to the complainant? ऐसा कौन सा लीडिंग केस है जिसमें इस टर्म को डिस्कस करा गया था कि अगर आप डेलिबरेटली डिले कर रहे हो सूट फाइल करने में तो वो एक ह्यूज लॉस हो सकता है कंप्लेनेंट को। केस का नाम है प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ डी, ठीक है। केस का नाम क्या? प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ डी। सो ये आपका केस है, दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग केस। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज एमिकस क्यूराई। इसका क्या मतलब है एमिकस क्यूराई का? दैट इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the Supreme Court direct the compulsory registration of all the marriages in India in which case? That is Seema versus Ashwin Kumar. सुप्रीम कोर्ट में इस केस में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर दिया कि आपको अपनी शादी को रजिस्टर कराना इज मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी। द केस नेम is Seema versus Ashwin Kumar. Moving to the next question, in which case the Supreme Court for the first time laid down that fundamental rights have primacy over the DPSPs. That is Minerva Mills versus Union of India. Minerva Mills versus Union of India में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है दे हैव प्राइमेसी ओवर द DPSPs. Next question is, guys, Minto-Morley reform is associated with which of the Indian Council Act? So that is Indian Council Act 1901 से आपका Minto-Morley reform एसोसिएट करता है, ठीक है। विच ऑफ द एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से आपका Minto-Morley reform एसोसिएट करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाइस, की पैन इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? जो हमारा पैन है वो किस एक्ट में डिफाइन किया? जो हम पैन कार्ड की बात करी मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपका पैन को डिफाइन करा गया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज द आउटकम ऑफ विच कॉन्फ्रेंस? जो कन्वेंशन था हमारा, कौन से कन्वेंशन में क्लाइमेट चेंज की बात करी गई थी? किस कॉन्फ्रेंस में? तो हमें ये बात करनी है। सो द कॉन्फ्रेंस इज रियो डी जेनेरियो।
रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर बात करी गई थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? CRPC आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। CRPC हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स इन इंडिया इज व्हाट? कौन है सुप्रीम कमांडर हमारी डिफेंस फोर्स का इंडिया में? द आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स इन इंडिया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू whom? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर्स जो है वो प्लेजर है, हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? जज पे, कैबिनेट मिनिस्टर पे या सिविल सर्वेंट पे? द आंसर इज सिविल सर्वेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज अप्लाइज टू सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि CBI को, या ये डायरेक्शन दी गई थी कि CBI को एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी वर्क करना चाहिए फॉर द बेटर फंक्शनिंग? सो केस का नाम है विनीत नारायण एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस आता है इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज मंडल कमीशन केस। इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केसेस, किस केस को आपका जज ट्रांसफ़र केस के नाम से जाना जाता है? केस का नेम है SB गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। SB गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 इज ऑल्सो नॉन एज जज ट्रांसफ़र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस किस सेक्शन को डिपिक्ट करता है? किस सेक्शन को हम कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस? सेक्शन 301 ऑफ IPC इज ऑल्सो नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ malice. Next question is, who is the first woman judge to be appointed to the Supreme Court of India? Answer is Justice Srimati M. Fatima Baby. Next question, कौन सा वो लैंडमार्क जजमेंट है जो डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ IPC? केस का नेम है रेक्स वर्सेस गोविंदा, REX, रेक्स वर्सेस गोविंदा। अगला क्वेश्चन है बाटना स्टैंड्स फॉर, BATNA, बाटना स्टैंड्स फॉर, इसकी एब्रीविएशन की फुल फॉर्म बतानी है। इसका मतलब होता है, इस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म है बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। B फॉर बेस्ट, A फॉर ऑल्टरनेटिव, T फॉर टू, N फॉर नेगोशिएटेड, A फॉर अग्रीमेंट। बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट इज अ फुल फॉर्म ऑफ बाटना, BATNA। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैकनॉटन्स रूल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ। मैकनॉटन्स रूल जो है वो किसका बेसिस है? इंसैनिटी का। मैकनॉटन रूल किसका बेसिस है? इंसैनिटी का। नेक्स्ट इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज अ श्योरिटी? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेल इज द श्योरिटी, बेल श्योरिटी और जेल एक्सेप्शन है? केस का नाम है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। केस का नाम क्या? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नेक्स्ट केस आता है आपका बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपके AIB के अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर्स में, दैट इज रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल। ये एक फेमस केस है, ठीक है। किस चीज़ के लिए फेमस केस है? आंसर आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वीमेन, ठीक है। जब भी आपको आएगा कौन सा फेमस केस है आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वीमेन के लिए, तो सीधा आपका फटाफट से एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन आता है पैसिव यूथेनेशिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस। पैसिव यूथेनेशिया जो परमिट करा गया था सर्टेन केसेस में, ये किस जजमेंट में हेल्ड हुआ था? कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है? तो ये जजमेंट का नाम है अरुणा रामचंद्रन शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह रिमार्क करा था कि कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये रिमार्क करा था कि कस्टोडियल डेथ क्या है? वर्स्ट क्राइम है सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में। केस का नेम है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय whom? द आंसर इज AY डाइसी ने डिफाइन करा था आपका रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट केस इज किस केस में फॉर द फर्स्ट टाइम आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वॉज इवॉल्व? ठीक है, इन विच केस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वॉज इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम? केस का नाम है प्रिस्ली वर्सेस फॉलोअर्स, ठीक है, प्रिस्ली वर्सेस फॉलोअर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आता है, द लैटिन वर्ड रेस इज परलोक्यूटर मीन्स, ये अभी हमने करा था, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग टू, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारा कौन से एंट्री में आता है, कौन से स्केड्यूल में है, क्या है, तो बात करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू एंट्री 77, एंट्री 77 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट, इन 8th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉरी इन 7th schedule, नॉट 8, इन 7th schedule। एंट्री 77 यूनियन लिस्ट, एंट्री 14 स्टेट लिस्ट, कौन सा स्केड्यूल है, 7th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट। किस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करते कि कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स फंडामेंटल राइट के एम्बिट में नहीं आता। केस का नेम है MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा, ठीक है, MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th शेड्यूल जो था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सी अमेंडमेंट के दौरान ऐड करा गया। 10th शेड्यूल आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड ऑन करा गया। इस केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हेल्ड करा कि मेंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रूएलिटी। ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे मेंसरिया को क्या बोले, कौन सी चीज़ का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, क्रूएलिटी का। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा, केस का नाम है शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी ऐसी कमीशन है जो एग्जामिन करती है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को, तो आपका कमीशन का नाम है सरकारिया कमीशन। कौन सी कमीशन है जो एग्जामिन करती है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को, आंसर है सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से केसेस में कैमरा ट्रायल होता है। जो केसेस आपके सेक्शन 376 ऑफ IPC में चार्ज करे जाते हैं उनमें आपका कैमरा ट्रायल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है आपका जिसमें हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करी गई थी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। केस का नेम है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ठीक है, तो दैट इज़ द लैंडमार्क जजमेंट जो कि आपकी इमरजेंसी के दौरान फाइल करी गई थी, दैट इज़ ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केस का नाम है बेरुबारी केस, ठीक है, बेरुबारी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। These 3 articles are considered as golden triangle of Indian constitution. Next question. Supreme Court held that strike by lawyers is illegal and unethical and it infringes the fundamental right of litigant for speedy trial. ऐसा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि अगर स्ट्राइक लॉयर्स करते हैं तो उसे अनएथिकल और इलीगल कंसिडर करा जाएगा और वो इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट ऑफ लिटिगेंट्स का फॉर द स्पीडी ट्रायल। केस का नाम है आपका लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नेम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद सीजन एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रीज़न। फिर से सुनिए, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन with season and prohibits discrimination without reason। State of Kerala versus NM Thomas, ठीक है, State of Kerala versus NM Thomas। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट केस ये इंपॉर्टेंट है, किस केस में पहली बार कोर्ट ने कॉम्पनसेशन के लिए कहा था, ठीक है, इन विच केस कॉम्पनसेशन for the very first time was awarded for violation of fundamental right। केस का नेम है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वन ऑफ द फेमस एंड लैंडमार्क जजमेंट। इस केस में पहली बार फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे कॉम्पनसेशन अवार्ड करा गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द केस इट वॉज हेल्ड। अभी हमने बात करते किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रियम्बल इज नॉट द
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम बात करें कि प्रियम्बल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो ये केस तो सभी को पता है। लॉ में जब हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं उसी दौरान से हमें ये केस पता होता है, जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा होता है। तो केस का नेम है आपका केशवानंद भारती केस। प्रियम्बल कौन से अमेंडमेंट, मतलब प्रियम्बल आपका कब अमेंड हुआ था, किस अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में प्रियम्बल अमेंड करा गया था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था द वर्ड लाइफ इन आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। लाइफ का मतलब राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड करा गया था आर्टिकल 21 में, किस केस में, किस जजमेंट में? तो केस का नाम है ओल्गा थैलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओल्गा थैलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी इसके ऊपर प्रीवियस भी एक क्वेश्चन आ रखा था, हमने डिस्कस करा ऑलरेडी वीडियो में। नेक्स्ट केस देखते हैं, क्रीमी लेयर रूल्स एक्सक्लूडिंग द वेल प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ कास्ट फ्रॉम रिजर्वेशन वॉज फर्स्ट लेट डाउन इन द केस ऑफ, जैसे मंडल कमीशन के नाम से भी बहुत फेमस है केस, दैट इज इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो तभी मैंने उनके जो रिपीटेड क्वेश्चन भी बनते हैं एनी अलग अलग तरीके से उसके ऊपर डिस्कस करें। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु सेड दैट प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट्स स्पिरिट एंड बैक। किस जस्टिस ने कहा था कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो स्पिरिट भी है और उसकी बैक भी है? तो नाम है उनका जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट स्पिरिट एंड बैक। जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट भी है और वो उसका बैक भी है। ठीक है, सो गाइज दैट इज like all the most important question that I have analyzed among all the previous year और जितने भी आपके important concepts थे। डॉक्ट्रीन्स पे हमेशा फोकस रखिए, कुछ क्वेश्चन डॉक्ट्रीन से डायरेक्ट आ जाते हैं तो वो आपको डॉक्ट्रीन हर सब्जेक्ट के आपको पता होना चाहिए एज पर द सिलेबस, और ज़्यादा फोकस रखिए अपने जिनकी वेटेज ज़्यादा है, इंस्टेड कि आप उन सब्जेक्ट्स को लेके वरी करो या हरी करो जिसके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनमें ध्यान ही मत दो, बट हमें स्ट्रैटेजी से चलना है बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 to 5 days इन हैंड। तो अकॉर्डिंगली जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी तो डायरेक्ट आपको अलाउड है ही, आप डायरेक्ट सेक्शन को तो वहाँ से कोरिलेट करके चेकआउट कर ही सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज़ जितने भी आपके बैरेक्स उन्हें गो थ्रू करो, इलिस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ो, स्पेशली फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें से आपके डायरेक्ट इलिस्ट्रेशंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड या गाइज दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। और आप अपने बैरक्स को इंडेक्स को अच्छे से गो थ्रू करना, यू शुड बी वेल विद द इंडेक्स। ऐसा ना हो कि वहाँ पे बैरक नई खुल रही एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए सारी बैरक्स को एक बार अच्छे से रीड कर लो, स्पेशली इंडेक्स को अच्छे से ना स्कैन कर लो अपनी आई से, बहुत ईजी हो जाएगा पेपर अटेम्प्ट करना। And all the very best of luck to all the candidates who are appearing this year for AIB 16 2021. So all the very best of luck to everyone who are appearing, and guys I am going to provide a link below in the description box. उसमें सारे पॉइंटर्स होंगे जो भी हमने केसेस डिस्कस करे या डॉक्ट्रीन्स डिस्कस करे इस वीडियो में, ठीक है, तो वहाँ से आप रिकलेक्ट कर सकते हो नोट्स को। एंड या बाय बाय।